आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। लोग स्टार्टअप लेते हैं और उस बिजनेस को फिर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं दुनिया के, वो बेहद ही अलग है। क्योंकि यहाँ पर आप सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे या फिर कॉरपोरेट के पीछे भागेंगे तो लॉकडाउन जैसी समस्या कभी आती है तो हाथ धोना भी पड़ सकता है उन नौकरियों से, और उन परिस्थितियों में आपको जूझना पड़ सकता है। ऐसे में ज़्यादातर युवा जो हैं वो एंटरप्रेन्योर पर अपना ध्यान दे रहे हैं। वो खुद से स्टार्टअप ले रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समाज का भी भला हो पाए। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर पूर्णिया के हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक ने एक कैब सिस्टम निकाला है। कैब की फैसिलिटी शेयरिंग की सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खुद बताएंगे हमारे इस ख़ास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं और उनसे ही जानेंगे कि उनकी इस कैब शेयरिंग फैसिलिटी का क्या काम है और वो किस तरह से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बताएं अभिषेक। हमारा कैब फैसिलिटी पहले हमने पुणे मुंबई में स्टार्ट किया। वहाँ जब हमने स्टार्ट किया था 2015 में, तो वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। और सिंस आप लोग को पता होगा, पुणे मुंबई को सिस्टर सिटीज़ बोला जाता है, तो इन सिटीज़ के बीच में लोगों का आपसी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पर उस समय की स्थिति में वहाँ काफ़ी महंगे पड़ते थे लोगों को। अगर आपको पुणे से मुंबई जाना है या वापस आना है तो वो आपको काफ़ी महंगी पड़ती थी। तो हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें एक ही गाड़ी में 3 अलग अलग आदमी को बैठा के उनके घर से उन्हें उठा के उनके डेस्टिनेशन पे उन्हें पहुंचाएंगे। तो हमने ये काम वहाँ पुणे मुंबई में दिया। हमारे सर्विस को काफ़ी सपोर्ट दिया वहाँ के लोगों ने। फिर उसके बाद सिंस हम पूर्णिया से हैं तो हम सोचे कि क्यों ना वो काम पूर्णिया में भी किया जाए। तो हम यहाँ आए। हमने 2019 के अंत से यहाँ शुरुआत किया इस काम का। शेयरिंग फैसिलिटी हमने शुरू करने वाला था, पर उसके बाद ये कोरोना लॉकडाउन हुआ तो वो अभी रुका हुआ है। वो आपको इस साल के अंत से वापस चालू हो जाएगा। उसमें लोगों को, पूर्णिया के लोगों को ये फैसिलिटी रहेगा कि जैसे अभी वो लोग बागडोगरा एयरपोर्ट जाते हैं फ़्लाइट पकड़ने, तो उन्हें कैब का दोनों साइड का भाड़ा लग ही जाता है। हमारे सर्विस के थ्रू उनको सिर्फ एक सीट का पैसा देना होगा। अभी आप जाइएगा तो आपको तकरीबन 4,000 रुपये के खर्च आते हैं, पर हमारे साथ आप जाइएगा तो वो 1,500 रुपये में रहेगा, अच्छी गाड़ी में, प्रॉपर टाइमली सर्विस की तरह। जो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड हम पुणे मुंबई में प्रोवाइड करते थे वही अब हम पूर्णिया में प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, कारपूलिंग ऑप्शन अभी आपने स्टार्ट किए हैं, वो उसमें क्या क्या होगा, दर्शकों को बताएं थोड़ा। कारपूलिंग ऑप्शन जो है बेसिकली वो बड़े शहरों के लिए है, जहाँ लोग अपने गाड़ी से काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं अपने ऑफिस में। हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें ये फैसिलिटी है कि जब आप मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आप जब अपने घर से निकलेंगे अपने ऑफिस की ओर, तो आपको उस ऐप में अपना डेस्टिनेशन डालना है। फिर हमारा सिस्टम ये सर्च करेगा कि आप जहाँ से निकल रहे हैं और आप जहाँ जा रहे हैं उसी वक्त पे और कोई इंसान है जिसको उस जगह से आपके डेस्टिनेशन की ओर जाना है। जैसे ही वो लोग मिलेगा तो हम आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और आप उनके साथ जा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि कारपूलिंग में आपको टैक्सी का इतना भाड़ा नहीं लगता है। आपकी गाड़ी है तो आपका तेल का खर्च, आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्च, ये सब भी आप निकाल सकते हैं। प्लस अगर 2 आदमी अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ता है। मेन मकसद ये कारपूलिंग का है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने का। बड़े शहर में पॉल्यूशन हुआ, ट्रैफिक जैम हुआ, ये सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये चीज़। अच्छा, लोग आपसे संपर्क कैसे करेंगे जिसने पूर्णिया में सर्विस चाहिए? तो पूर्णिया में जैसे हमारा एक हेल्पलाइन है, नंबर है 7070989707। तत्काल लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। उनकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं। आने वाले समय में हमारा ऐप यहाँ लॉन्च होगा, फिर वो उस ऐप से डायरेक्टली अपने सुविधा के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने ऐप का नाम बता देंगे क्या है? राइट। इस सर्विस का नाम क्या है? राइड सॉल्यूशन हमारी कंपनी का नाम है और जो ऐप होगा उसका नाम होगा राइड, RYDE। अच्छा, एक ख़ास चीज़ ये जानना था कि अभी कितने कैब आपके पूर्णिया में हैं जो फैसिलिटी के तौर पे चल रहे हैं? पूर्णिया में भी तकरीबन 15 गाड़ी चलती हैं हमारी। पुणे मुंबई एरिया में हमारे 250 गाड़ी हैं, पर अभी सिंस ये लॉकडाउन के चलते अभी हम लोग ऑपरेशन को थोड़ा डाउनग्रेड किए हुए हैं, तो पूर्णिया में एक्टिवली अभी 7 से 8 गाड़ी ही चल रही है।
अच्छा, यहाँ जिस तरह आपने बताया सिलीगुड़ी या बागडोगरा के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर जो हैं पटना जैसे शहरों में भी ख़ास तौर पर ऑफिशियल्स जाते रहते हैं, बसों की भी सुविधा भी थोड़ी सी नज़ारत चल रही है, तो ऐसे में पटना वगैरह वालों के लिए क्या भाड़े वाड़े का कुछ इंतजाम? पटना वालों के लिए जैसे अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से भाड़ा होता है। हमारे तरफ से क्या है, जैसे आप अगर आपको पटना जाना है, आप जब हमसे बुक करेंगे तो हम उस समय आपको एक मैक्सिमम भाड़ा बताएंगे, ठीक है। पर हमारे सिंस लोग पटना से भी आते हैं, और अगर आप जिस टाइम जा रहे हैं उसके बाद पटना से एक और आदमी आने वाला मिल जाता है, तो वो भाड़ा में हम 30% का डिस्काउंट दे देते हैं। अच्छा, शेयरिंग सिस्टम आप पटना के लिए शेयरिंग नहीं कराते हैं। अभी देखिए पूर्णिया में गाड़ी कैसे चलता है, अगर आपको पटना जाना है तो आपको भाड़ा पूर्णिया से पटना और पटना से वापस वो पूरा देना होगा। अभी भी जब हमसे भी बुक करिएगा तो हम आपको भाड़ा वही बताएंगे, पर क्योंकि हमारे लोग पटना से भी आते हैं, और अगर हमने जो गाड़ी भेजा आपके लिए यहाँ से, उसी गाड़ी में उधर से कोई और आएंगे, तो जो फेयर होगा वो हम आप दोनों में डिवाइड कर देंगे, पर गाड़ी नहीं शेयर कर सकते क्योंकि ये कोरोना का वक्त है, उसमें हम आपको अच्छा, इस दूसरे- कोरोना के बीतने के बाद जैसे लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा, जिस तरह से शेयरिंग का सिस्टम आप सिलीगुड़ी बागडोगरा के लिए कर रहे हैं, वैसे क्या दूसरे जगहों के लिए भी करेंगे आप? डिपेंडिंग कैसा मेरे को यहाँ का रिस्पांस मिलता है, किस शहर से कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं डेली बेसिस पे, शेयरिंग उसी अनुसार चालू किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह के लिए शेयरिंग देना फाइनेंशियल रूप से फिजिबल नहीं है, क्योंकि गाड़ी चलता है तो उसके साथ कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अगर आप शेयरिंग देते हैं और आपको एक ही आदमी मिलता है तो आप उसको सर्विस मना नहीं कर सकते, आपको सर्विस तो देना ही है, तो वो एक नुकसान की बात हो जाती है। इसीलिए जब उतना ट्रैफिक आ जाएगा हमारे पास तो हम उस हिसाब से हर शहर के लिए चालू करते जाएंगे ओवर टाइम। हाँ, तो हम 2021 में इस पूरे सर्विस को अच्छे सुचारू ढंग से देख सकते हैं पूर्णिया में। इच्छा तो यही है कि 2021 तक पूरे पूर्णिया नहीं, पूरे बिहार के जितने भी मेजर शहर हैं वहाँ हमारा सर्विस चालू हो जाए और लोगों को हम शेयरिंग फैसिलिटी दे सकें, जो बिहार में अभी तक कोई नहीं दे पा रहा है। अच्छा, लोकल कम्युनिकेशन के लिए भी फैसिलिटीज़ है आपकी? लोकल ट्रैवलिंग के लिए टैक्सी नहीं हम लोग है, क्योंकि हम चाहते हैं लोकल में ई व्हीकल्स का इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो वो चीज़ ऐप के थ्रू होगा। जब तक ऐप नहीं आता है तब तक वो करना फिजिबल नहीं है हमारे लिए, तो जब ऐप आ जाएगा तो लोकल के लिए भी ये सुविधा रहेगी। अच्छा, दर्शकों को ऐप कब तक मिलने की उम्मीद रखें हैं? ऐप आप 2021 मार्च तक फुल फ्लेजेड ऐप पूर्णिया में चालू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये अभिषेक थे जो बता रहे थे कि एंटरप्रेन्योर बनने के बाद इन्होंने किस तरह से पुणे मुंबई से अपने कारोबार को शुरू किया था, और आज पूर्णिया में भी ये यहाँ के लोगों के इस फैसिलिटीज़ को ला रहे हैं। इस फैसिलिटीज़ में आपको बता दें कि आप यहाँ से अगर बागडोगरा या सिलीगुड़ी जाते हैं, जहाँ आपको फेयर तकरीबन 4 से 4,500 हज़ार रुपये लगते हैं, शेयरिंग सिस्टम से जाएंगे तो सिर्फ 1,500 रुपये में आप उस कम्युनिकेशन को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी शहरों के लिए ये ऐप के माध्यम से काम करेगा। लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा सा रुक गया है इनका प्रोसेस काम का, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च 2021 तक ऐप यहाँ लॉन्च हो जाए और पूर्णिया वालों को बड़े शहरों की तरह कैब की फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाए। SDN न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। तहज़ीबुल हसन के साथ मैं तहसीन अली, SDN न्यूज़।